BMW ये 7 करोड़ से जायद मलियत की इतनी लग्जरी गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ी पकड़ी गई है ऑनलाइन जो ग्रोथ था उनसे। लोगों को लालच दिया जाता है और ऐसा लालच दिया जाता है इस दावे के साथ, हमारे अपने इन्फॉर्मर को ये कहा गया 101% आपको कह रहे हैं कि कोई एजेंसी इसको साबित ही नहीं कर सकती गलत है। लोग अगर झांसा दें कि नॉन कस्टम गाड़ी ये ले लो और बाद में किसी से कह करवा के उसको ड्यूटी जमा करा के रेगुलराइज करा लेना, नॉन कस्टम गाड़ी बिल्कुल रेगुलराइज नहीं हो सकती, कोई कानून नहीं है। महंगी गाड़ी रख लें, अगर आपकी जेन्युइन है तो फिर खुश होकर रखें, अगर नॉन जेन्युइन है तो हम किसी न किसी वक्त पे पहुंचने वाले हैं। महंगी गाड़ियां रखना हर किसी की बचपन से ही ख्वाहिश होती है। महंगी गाड़ी रखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर स्मगल शुदा गाड़ी आप रखेंगे तो वो जुर्म भी बनेगा और आप उस गाड़ी से हाथ भी धो बैठेंगे। ऐसा ही सिलसिला आजकल चला हुआ है सोशल मीडिया पर। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया की वेबसाइट हैं उसके ज़रिए कुछ ग्रोह जो हैं वो स्मगलर इस हवाले से लोगों को नॉन कस्टम गाड़ियाँ, हैवी बाइक समेत दीगर जो अशिया ज़रूरी हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन इसके तदारुक के लिए महकमा जो कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर है वो मुतहरिक है और बड़ी कार्रवाइयों में 58 जो हैं वो व्हीकल्स करोड़ों रुपए मालियत की जब्त कर ली गई हैं। मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त BMW ये 7 करोड़ से जायद मलियत की इतनी लग्जरी गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ी पकड़ी गई है ऑनलाइन जो ग्रोह था उनसे। और किस तरह से पकड़ी गई है और इसकी मालियत क्या थी, हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर साहब मौजूद हैं। रिजवान भाई, बड़ी आपकी अचीवमेंट है, सोशल मीडिया पर किस तरह से ग्रो जो है वो मुतहरिक है और किस तरह से आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? पिछले 2 क्वार्टर्स में जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो यूज़ की हैं सीजर्स की, मतलब जो एक ट्रेडिशनल वे है कि आ रही है इन्फॉर्मेशन आ रही है और आप उसे पकड़ रहे हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ के हम चले। हैवी बाइक्स और गाड़ियाँ लोग बेच रहे थे, उनमें कुछ ट्रेडिशनल तरीके से आती हुई भी पकड़ी गई हैं, कुछ इन्फॉर्मर के ज़रिए भी, और कई एक हमने वेबसाइट्स वगैरह उनसे ट्रैक बैक करके सोशल मीडिया के ऊपर जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और इधर उधर सेल कर रहे होते हैं उनमें से वो। क्या ये इंस्टाग्राम या फेसबुक या दीगर जो समाजी वेबसाइट हैं उन पर किस तरह से अवेजा करते थे? नॉन कस्टम ही डिक्लेयर करते थे या वैसे ही रजिस्ट्रेशन के जरिए? दोनों हैं। ज़्यादातर तो ये शायद अवेयरनेस नहीं है या वो लोग प्रॉपर गैंग्स हैं जो कि यहाँ पंजाब से बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, वो क्लियर कट भी लिख देते हैं कि जी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ दस्तयाब हैं या मोटर बाइक्स दस्तयाब हैं और ये कीमत है। कुछ जो है वो थोड़ा जिन्होंने टेम्पर्ड करके बेचनी होती हैं वो इसे ओरिजिनल ही दिखा के बेचते हैं। आपका काम तो कस्टम से रिलेटेड होता है, जो नॉन कस्टम चीज़ें होती हैं, तो जो ये धोखाधड़ी से गाड़ियाँ किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, फिर अगर कोई लेने चला जाता है वो किस तरह से उसको देते हैं या किस तरह से इश्तिहार के बाद ये मुंतकिल करते हैं सार्फिन तक? ये नॉर्मली जो है ये सिक्योर्ड कुछ एरियाज़ या दूर शहर से बाहर किसी ऐसी जगह पे बुलाया जाता है डील करने के लिए जहाँ पे उनका ख्याल होता है कि एजेंसी नहीं पहुँचेगी। वी आर ऑन इट और इंशाल्लाह ताला महंगी गाड़ी रख लें, अगर आपकी जेन्युइन है तो फिर खुश होकर रखें, अगर नॉन जेन्युइन है तो हम किसी न किसी वक्त पे पहुँचने वाले हैं। ये जो 58 गाड़ियाँ आपने पकड़ी हैं इनकी मालियत कितनी थी? ये इनमें देखिए बहुत महंगी गाड़ी भी थी, लेक्सस है, LX 570 2 हैं और ZX बहुत ज़्यादा आजकल महंगी हुई है, और मर्सिडीज बेंज भी हैं और BMW भी हैं, तो कुछ छोटी भी थी और हैवी बाइक्स वगैरह भी थे। तो ये तकरीबन 590 मिलियन ये बनती है तकरीबन 590 मिलियन की। रिजवान भाई, ये तो एक बड़ी हैवी अमाउंट की चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी हमने देखते हैं कि ऑनलाइन बिक रही होती हैं, वो भी नॉन कस्टम भी होती हैं, जैसे घड़ी हो गई या दीगर मोबाइल हो गया, ये और बहुत सारी एशिया हैं जो हम देखते हैं ऑनलाइन धड़ाधड़ बिक रही हैं। उनके हवाले से भी आपकी कोई स्ट्रेटजी या कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं? जूते और कपड़े, गारमेंट्स वगैरह, बच्चों के गारमेंट्स, बड़े बड़े ब्रांड के और बड़े ब्रांड के जूते वो ऑनलाइन सेल कर रहे थे और आपको मालूम हुआ तो आपने छापा मारा? वो कैश ऑन डिलीवरी पे सेल करते हैं, उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाई होती हैं, कुछ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट्स बनाए होते हैं, तो वो जो कीमत जिस पे बेच रहे होते हैं
उसी से थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि अगर रेगुलेटरी ड्यूटी इतनी है और दूसरी ड्यूटीज इतनी है तो इतने पे कैसे बेच रहे हैं। जो ख़रीदार हैं जो ज़्यादा मकदार में ख़रीदते हैं या जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है जी। असल पैगाम ही अपने पाकिस्तानियों के लिए ये है कि ये समगल चीज़ लेना बज़ाहिर आपको आसान लगेगा, लेकिन इसके साथ लेके आप थोड़ा सा वक्ती तौर पर फ़ख्र से फिर भी सकेंगे, रिश्तेदारों को दिखाएंगे कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, लेकिन वो फ़ख्र उस वक्त ज़ीरो हो जाएगा जब कस्टम की इंटेलिजेंस की गाड़ी आपके घर आ जाएगी और पकड़ेगी, तो उससे ज़्यादा आपकी इज़्ज़त को वो नुकसान पहुँचेगा। तो मेरी तरफ से तो यही पैगाम है अपने भाइयों को कि ये इस किस्म की गाड़ी लेने की बजाय आप छोटी गाड़ी रख लें, छोटी बाइक रख लें, लेकिन वो जेन्युइन हो ताकि पीस ऑफ माइंड हो आपका और आप फ़ख्र से वाकई फिर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे इनके जो कागजात के हवाले से था, वो लोग कहते हैं, आप वो मेरे इर्द गिर्द भी लोग अक्सर कि यार नॉन कस्टम गाड़ी लो, उसके कागजात बनवा लो, तो ये क्या चक्कर है, इसकी भी कोई है गुंजाइश? वो कागजात भी जाली हैं। नॉन कस्टम गाड़ी, एक बात दोबारा क्लियर कर दूं कि वो बिल्कुल रेगुलराइज नहीं हो सकती, कोई कानून नहीं है। आप ये भी आपको लोग अगर झांसा दें कि नॉन कस्टम गाड़ी ये ले लो और बाद में किसी से कह करवा के उसको ड्यूटी जमा करा के रेगुलराइज करा लेना, ये बिल्कुल झूठ है। जब पकड़ी गई ज़ब्त होनी है, टेम्पर्ड है तो वो किसी काम की नहीं है, वो किसी सरकारी महकमे के यहाँ चली जाएगी। अगर NCP है तो उसकी एक्शन हो जाती है, उसका सरकार को पैसे आ जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक लश्करी लाइफ गुजारने के लिए जो लोग गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी लिहाज से हो वो गलत होता है, लेकिन इन शानदार गाड़ियों को आप देखें तो हर बंदे का ये दिल चाहता है कि ये गाड़ी मेरे पास हो, लेकिन अगर आप इसको अच्छे ज़राए से ख़रीदेंगे तो ये गाड़ी आपकी होगी, किसी के पास नहीं जाएगी। अगर आप गाड़ी यही नॉन कस्टम होगी, ये आप चोर दरवाजे से ख़रीदेंगे तो ये गाड़ी आपकी नहीं रहेगी, बल्कि आपके पैसे भी ज़ाया जाएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सुहेल अब्बास बलोच और कैमरामैन मोहम्मद अवैस को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।